जय सिया राम। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आप सभी भक्तों को हमारे इस चैनल पंडित सुपूजन शास्त्री आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे इस वीडियो में। और आप लोगों को हम एक बहुत ही सुंदर और उचित उपाय बताएंगे और शिव भक्तों और महादेव के परम साधकों को के लिए यह बहुत ही सुंदर और उपयोगी वीडियो है, इसलिए वीडियो के अंत तक अवश्य बने रहें। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, बेल आइकन पर क्लिक करें, नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुंचे। मैं पंडित सुपूजन शास्त्री श्रीधाम अयोध्या से आप लोगों का स्वागत करता हूं। प्रणाम। जय सिया राम। तो भक्तजनों, महादेव के परम साधकों और साधक जो भी हैं, उन लोगों के लिए यह बहुत ही खास और बहुत ही उत्तम और बहुत ही सुलभ है यह वीडियो। तो महादेव के प्रिय साधकों, वह जगह जहाँ पर हम ईश्वर की दिव्यता और भक्ति के रहस्यों को एक साथ समझते हैं। महादेव और माँ भगवती राम्बा जगदम्बा भगवती पार्वती आप सभी पर असीम कृपा बनाए रखें। आज इस वीडियो में हम सभी शिव भक्तों के लिए बहुत ही खास है, जो देवी देवता की उपासना में पूरी तरह लगे हुए हैं। क्या आप जाने कभी ऐसा महसूस किया आप लोगों ने कि पूजा पाठ करते समय आपके शरीर में कुछ ऐसा अनोखा अनुभव आप लोगों ने किया कि नहीं किया? उसे आप कमेंट करके कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। शरीर में कुछ अनोखे बदलाव हो रहे हैं। क्या आपने कभी अंदर कोई ऐसी शक्ति जागृत हुई या नहीं हुई? ये भी कमेंट बॉक्स में आप लोग अवश्य बताएं। जिसे आपने सोचने समझने का अनुभव करने से तरीके के पूरी तरह से बदल दिया। अगर हाँ, तो यह सिर्फ एक इत्तेफाक नहीं, यह उस दिव्य शक्ति जागृत होने का एक मूल आधार और महाशक्ति का अनुभव है। यह दिव्य शक्ति को जागृत होने का संकेत हो सकते हैं। आपके आराध्य देवता से मिल रही है। जिस भी आप लोग आराध्य देवी देवताओं की पूजन पाठ अर्चन करते हैं, चाहे आप माँ काली के भक्त हों या शिव के उपासक हों या किसी अन्य देवी देवता के उपासक हों, किसी अन्य देवी देवता के साधक हों, जब भगवान शिव की शक्ति आपके अंदर सक्रिय होती है तो सक्रिय के 9 खास लक्षण हैं। 9 लक्षणों के रूप में संकेत देता है। उसे आप लोग खास करके समझें और वीडियो के अंत तक बने रहें। तो आज हम इन्हीं दिव्य संकेतों के विस्तार में जानेंगे और उन भक्तों को संकेतों को जानने से पहले आपसे निवेदन है, कृपया हमारे चैनल पंडित सुपूजन शास्त्री पर पहली बार आए हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। और नंबर 1, शरीर में कंपन, जो जीभ अचानक छाले पड़ना। जब भी आप कोई भी जूठा या कुछ भी खा लेते हैं तो आपकी जीभ में छाले पड़ जाते हैं। जब कोई साधक अपनी साधना के गहरे स्तर तक पहुंचने लगता है तो उसके शरीर से भीतर से ऊर्जा उत्पन्न होने लगती है। गहरे स्तर पर पहुंचने लगता है, वह शरीर भीतर से ऊर्जा परिवर्तन को व्यक्त करने लगता है। उन अनुभवों से सबसे पहले आपके प्रमुख संकेत हैं कि शरीर का हल्का कंपन, शरीर आपका हल्का कंपमान या महसूस आप लोग करते होंगे। आपके भीतर कोई उच्च शक्ति सक्रिय हो रही है। इसी साथ ही खास संकेत दिखाई देता है। जीभ पर बार बार छाले पड़ना या छाले के बिना किसी ठोस शारीरिक कारण से उभरते हैं। कभी या एक दिन में ठीक हो जाते हैं तो कभी फिर से वापस आ जाते हैं। यह कोई बीमारी नहीं बल्कि उनका अन्य शक्ति का संकेत है, जो आपके जप और तप को जागृत हुई है। यदि आपको नियमित रूपों से मंत्रों का उच्चारण करते हैं तो ध्यान या पूजा में लगे रहते हैं तो यह लक्षण आपको संकेत देते हैं। तो आपकी आराध्य शक्ति आपको करीब आ चुकी है। घबराने की ज़रूरत नहीं है। यह सब साधना से उत्पन्न चरणों के संकेत हैं। उन्हें समझकर और भी श्रद्धा से अपनी साधना को आगे बढ़ाना चाहिए।
नंबर 2, कानों में अदृश्य ध्वनि सुनाई पड़ने देती है। कानों में अधिक तीव्र गति से ध्वनि सुनाई पड़ती है। जब कोई साधक इष्ट देवता से भक्ति लगातार लीन रहता है तो एक समय ऐसा होता है कि जब उससे सूक्ष्म इंद्रिय सक्रिय होने लगती हैं। इन्हीं सूक्ष्म परिवर्तनों में से एक विशेष संकेत है कि कानों के रहस्यमय ध्वनि सुनाई पड़ती है या सुनाई देने लगता है। यह आवाज़ सामान्य दुनिया की नहीं होती बल्कि भीतर के ऊर्जा को कंपन होती है जो भी साधक का चेतन स्तर से छू रही होती है। हम उन साथ साथ कानों को हल्की खुजली रहना, खासकर शाम के समय कानों में गर्माहट या लालिमा दिखाई देना, यह इन सब बातों का प्रमाण है कि आपके द्वारा जपे हुए रहे हुए मंत्रों की शक्ति आपके भीतर छू रही है। जब कोई शक्ति आपके करीब आती है तो शरीर सूक्ष्म रूप से प्रतिक्रिया देने लगता है और कानों का यह परिवर्तन उसी का प्रतीक है। यदि आप सब अनुभव कर रहे हैं तो घबराने की नहीं बल्कि धन्यवाद देने की ज़रूरत है। इससे आप लोग बिल्कुल भी ना घबराएं। शास्त्रों में स्पष्ट वर्णन है और कहते हैं व्यास जी कि यह सही मार्ग पर हैं और भगवान शिव की भक्ति आपके करीब सक्रिय हो रही है। अनुभव साधना का उच्च कारण पुष्टि करते हैं। नंबर 3, नाक में आसमान संवेदनशील और लालिमा की दिखाई देना। जब साधना के अपनी तीव्र को प्राप्त करने लगती है तो आपके भगवान शिव की ऊर्जा का प्रभाव शरीर में गहराई से उतरता है तो नाक भी एक संकेतन के रूप से प्रतिक्रिया देने लगती है। एक समय साधक अपनी नाक में आसपास हल्की जलन, खुजली या लगातार भारीपन का अनुभव हो सकता है। कई बार ऐसा भी लगता है कि जैसे नाक के अंदर कुछ रेंग रहा है, मानो कोई सूक्ष्म जीव जैसे चींटियां घूम रही हो। साथ ही नाक की त्वचा का अचानक लाल हो जाना या बिना किसी स्पष्ट के कारण नाक में गर्म और संवेदनशील हो जाना इसी प्रक्रिया का हिस्सा होता है। यह कोई सामान्य शारीरिक परेशानी नहीं बल्कि उस शारीरिक की उपस्थिति का संकेत है जो भीतर सक्रिय हो चुकी। इन लक्षण को आप स्पष्ट होते हैं जब साधक मंत्रों का जाप या ध्यान तब से लगातार लगा रहता है। यदि आप ऐसा कुछ महसूस करते हैं तो घबराने की जरूरत नहीं। यह दिव्यता का प्रकट होने का चिन्ह है। इसे आप लोग अवश्य दर्शाते हैं, ऐसा आप लोग खुद महसूस कीजिएगा। आपके ऊपर आध्यात्मिक जागृत का विशेष मोड़ पर पहुंचते हैं। नंबर 4, आंखों में जलन, लालिमा, अचानक फरकन का अनुभव होना। जब साधक साधना की गहराई पड़ने लगती तो भीतर की ऊर्जा धीरे धीरे जागृत होने लगती। शरीर के विभिन्न अंगों इसी प्रक्रिया को देने लगते हैं। इन्हीं संकेतों में से एक है आंखों में बिना किसी कारण से बार बार जलन महसूस होना या उनकी रंग लाल दिखाई देना। यह लालिमा कभी हल्की होती है, कभी तीव्र होती है। खास करके उस समय जब आप ध्यान या मंत्र जप में अधिक समय बिताते हैं तो साथ ही कई साधकों का यह अनुभव भी होता है कि उनकी या दोनों की आंखों को अचानक फड़कने लगती है। फड़कन के कुल लक्षणों के लिए लेकिन इससे पीछे की ऊर्जा काफ़ी गहरी होती है। कई बार यह सब कुछ ऐसा लगता है जैसे आप किसी गहरे नशे में हों या किसी अन्य की अवस्था में प्रवेश कर रहे हों। यह लक्षण किसी सामान्य शारीरिक परेशानी का संकेत नहीं बल्कि यह दिव्य तरंग का सूचक होता है। और कहते हैं कि जब शक्ति आसपास आती है तो दृष्टि के माध्यम से खुद को प्रकट करना शुरू करती है। नंबर 5, सिर में लगातार दबाव, हल्का दर्द बना रहना। जब साधक से साधना विशेष अवस्था में पहुंचती है और भीतर ऊर्जा का अपना प्रभाव दिखाने लगती है तो शरीर में ऊपरी भाग खास करके के सिर पर उसका सीधा प्रभाव दिखाई देता है। कई बार ऐसा अनुभव होता है जैसे शरीर के भीतर हल्का सा घुमाव या दबाव बना हुआ है। या दर्द कोई सामान्य सिर दर्द नहीं होता बल्कि यह चेतन की ऊर्जा होती है जो मस्तिष्क को जागृत होकर के प्रवाहित होती रहती है या हो रही होती है। यही अवस्था अधिकतर प्रकट होता है या होती है। अब आप नियमित मंत्र जाप, पूजा पाठ का ध्यान में लीन रहते हैं। कभी कभी यह दर्द रोज बना रह सकता है तो कभी विशेष रूप से पूजा के समय महसूस होता है। कुछ साधकों की यह स्थिति असहज लगती है लेकिन यह चिंता की नहीं बल्कि ईश्वर की शक्ति को सक्रिय होने का एक शुभ संकेत होता है। और यह संकेत दर्शाता है कि आपकी साधना फल देने लगी है।
जिस देवी देवता की आराधना कर रहे हैं उनकी शक्ति अपने करीब और सक्रिय हो चुकी है। समय के साथ स्थिति और सहज हो जाती है और साधक की ऊर्जा के साथ संतुलन बनाना सीख जाता है। नंबर 6, रीढ़ की हड्डी में दर्द और ऊर्जा का संबंध का अनुभव। जब साधक किसी साधना गहराई तक पहुंचने लगती है तो शरीर का केंद्र बिंदु यानी रीढ़ की हड्डी सबसे पहले उसका प्रभाव अनुभव करती है। कई बार अनुभव होता है कि पीठ के निचले हिस्से, खास करके रीढ़ की हड्डी, लगातार खिंचाव या दर्द बना रहता है। यह दर्द सामान्य थकान या शारीरिक कारणों से नहीं होता, बल्कि यह सूक्ष्म ऊर्जा का प्रभाव होता है। जब जागृत अवस्था में साधक को कभी कभी यह महसूस होता है कि कोई शक्ति नीचे से ऊपर की ओर प्रवाहित हो रही है, जैसे किसी को हल्का झटका दिया या विद्युत का कोई कंपन शरीर में दौड़ गया हो। यह संकेत इस बात की ओर इशारा करता है कि आपकी कुंडलिनी शक्ति सक्रिय हो रही है। माँ दुर्गा, माँ काली या किसी अन्य देवी देवता की शक्ति आपके मूलाधार चक्र को स्पर्श कर रही है और वह ऊपर की ओर बढ़ रही है। यह अनुभव शुरुआत के दौर पर असहज लगता है, लेकिन यह आध्यात्मिक जागरण का यह अत्यंत पवित्र और संकेत है। कुछ इससे घबराना नहीं, बल्कि इसे श्रद्धा और धैर्य के साथ साधना को जारी रखना चाहिए। नंबर 7 है, पीठ के निचले हिस्से में खिंचाव या ऊर्जा का ऊपर उठना। जब साधक नियमित रूप से साधना का ध्यान मंत्र जप करता है, उसकी साधना का विशेष उताजमन अवस्था में प्रवेश करने लगती है तो शरीर के सूक्ष्म रूप से ऊर्जा का प्रवाह शुरू हो जाता है। इस प्रवाह सबसे पहला असर पीठ के निचले हिस्से का भाग, विशेष करके रीढ़ की हड्डी के आधार से महसूस होता है। यह साधक कभी कभी लगातार खिंचाव या भारीपन या दर्द का अनुभव होने लगता है। यह दर्द कोई सामान्य शारीरिक थकान नहीं, बल्कि उस जागृत की ऊर्जा का संकेत होता है जो मूलाधार चक्र से होकर ऊपर की ओर गति कर रही होती है। कई बार इस क्षेत्र में अचानक झटका या कंपन जैसा एहसास भी होता है, मानो शरीर के भीतर कोई शक्ति गति में आ गई हो। यह संकेत बताता है कि आप कुंडलिनी शक्ति अब धीरे धीरे सक्रिय हो रही है और आप आध्यात्मिक उन्नति के एक महत्वपूर्ण चरण को प्रवेश कर रहे हैं। ऐसे अनुभवों में घबराने के बजाय उन्हें स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि आपके आराध्य की कृपा का प्रत्यक्ष प्रमाण है। कि नंबर 8, पूजा पाठ के समय घबराहट, उल्टी या गले तक ऊर्जा का उठना। जब साधक की साधना गहराई तक पहुंचने लगती है और उसके द्वारा जपे रहे हुए मंत्रों के शारीरिक सक्रिय होने लगती है तो कई बार शरीर का तीव्र प्रतिक्रिया देने लगता है। खास करके आप पूजा या ध्यान में बैठते हैं तो अचानक बेचैनी, घबराहट, उल्टी जैसा भाव आने लगता है। ऐसा महसूस होता है जैसे पेट के भीतर कुछ तीव्रता से घूम रहा है। वह संवेदन धीरे धीरे गले तक चली रही है, मानो मून के बार बार पानी भर आना, जी मचलना या मंदिर में बैठे बैठे अचानक बेचैनी का अनुभव। यह संकेत होता है कि आपके शरीर में ऊर्जा के तीव्र प्रवाह शुरू हो चुका है। यह विशेष रूप से यह स्थिति तब होती है जब आपके मंत्र जाप की शक्ति आपके कंठ चक्र का स्पर्श करती है। यह कोई सामान्य सक्रिय प्रतिक्रिया नहीं, बल्कि दिव्य ऊर्जा के कारण का संकेत है। यह अनुभव भले ही शुरू में थोड़ा असहज लगे, लेकिन यह इस बात की पुष्टि करता है कि आपकी साधना अब तक फल देने लगी है। ईश्वरीय शक्ति आपके भीतर प्रवाहित हो रही है। नंबर 9, अदृश्य शक्ति की उपस्थिति का आभास। कई बार साधना के दौरान आपको ऐसा आभास हो सकता है कि जैसे कोई आपके पास खड़ा हो और दाईं ओर से बाईं ओर, पीछे कभी लगता हो जैसे कोई साथ बैठा हो। आप अकेले होते हैं। उन्हें डरने की बात नहीं, बल्कि इस बात का संकेत है कि आपकी अदृश्य शक्ति आपके करीब है। जिस मंत्र का जाप लगातार कर रहे हैं, जिस देवी देवता के आप भक्ति में लीन है, उनकी शक्ति भक्ति के चारों ओर सक्रिय हो चुकी है। यह अनुभव आम नहीं, यह संकेत है कि आप साधना की सही दिशा में बढ़ रहे हैं। अक्सर लोग इन अनुभवों को घबरा जाते हैं और भक्ति का मार्ग को ही छोड़ देते हैं, जबकि सच्चाई यह है कि समय होता है अपने भगवान शिव की गहराई से जुड़ने का। अगर यह दिव्य अनुभव हो रहे हैं तो समझिए कि भक्ति को आपने चुन लिया है। आपको बस यह बात याद रखें, कभी पूजा कभी मत छोड़िए, मंत्र जाप बंद मत कीजिए, डरने के बजाय विश्वास का मजबूत कीजिए। आपकी आराधना का फल आपको मिल रहा है। बस यही श्रद्धा और विश्वास के साथ आगे बढ़ते रहिए। भगवान शिव की शक्ति आप स्वयं का मार्ग प्रशस्त करेगी।
यह संपूर्ण जानकारी आप लोगों को हमने शिव पुराण के द्वारा बताई है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। हम जल्द ही आपके लिए एक नया वीडियो लेकर आएंगे। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे, हर हर महादेव, जय श्री राम।